हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव विद वर्ब टू बी का। और टू बी जानते हैं कि वर्ब टू बी क्या होता है। वर्ब टू बी ठीक है। वर्ब टू बी का मतलब होता है क्या? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ठीक है, शैल बी, विल बी, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं? वर्ब टू बी का फॉर्म। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, देखिए किसका किस में इस्तेमाल होता है। तो प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में किसका आता है? इज, एम, आर, इज, एम, आर का, ठीक है। वही पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस में कौन से आते हैं? वॉज, ठीक है, वेयर। और नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर में क्या हो गया? शैल बी या फिर विल बी, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये है। इसमें क्या पढ़ेंगे? इन्फिनेटिव टू वर्ब का इस्तेमाल। लेकिन इसमें क्या देखेंगे? इन्फिनेटिव टू वर्ब। और इन्फिनेटिव टू वर्ब किसे कहते हैं? इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव मतलब वर्ब। देखिए क्या होता है इन्फिनेटिव? टू प्लस वर्ब को क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। ओके, इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? वर्ब क्या कहते हैं? टू प्लस वर्ब को क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। और इन्फिनेटिव क्या मतलब? जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे टू गो, टू ईट, ठीक है, टू ईट, ठीक है, टू स्लीप। मतलब वर्ब के आगे अगर टू लगा देंगे तो क्या कहलाएगा? इन्फिनेटिव। ओके बच्चों, देखिए तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हेलो बच्चों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन क्या चीज़? नंबर वन क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस, जिसमें क्या इस्तेमाल होगा? सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इज, एम, आर प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। ये कौन से फॉर्म में होगा? प्रेजेंट में, ठीक है। ये किस में होंगे? प्रेजेंट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल ये सब किस में इस्तेमाल होते हैं? हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में होते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में होंगे? हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक मैं कह दूं कि मैं जाने को हूँ। क्या? कि मैं जाने को हूँ, ठीक है। तो इसकी क्या चीज बनेगी? देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस इन्फिनेटिव। देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं, यानी कि आई। उसके बाद क्या है? इज, एम, आर में एम, आई एम प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या आ जाएगा? यहाँ पर टी आई भी हो जाएगा, ठीक है। पूरा पूरा लिख दीजिए इन्फिनेटिव। इसमें क्या होगा? आई एम, उसके बाद इन्फिनेटिव मतलब कि टू, उसके बाद गो है ना, आई एम टू गो। देखा, सो इजी। इसके बाद कोई एग्जांपल और लेते हैं कि मैं जाने वाला हूँ। इसमें अगर कह दिए कि मैं जाने वाला हूँ, ठीक है, मैं जाने वाला हूँ, तो इसकी क्या होगी? इसकी भी अंग्रेजी यही होगी, आई एम टू गो। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं कि सीता पढ़ने को है। सीता पढ़ने को है, ठीक है। और ले लें कि यार सीता पढ़ने वाली है। तब इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? तो इन दोनों की अंग्रेजी क्या बनेगी? सीता इज टू रीड। सीता सब्जेक्ट, इज, एम, आर प्लस टू रीड, यानी कि इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब इक्वल टू इन्फिनेटिव। नेक्स्ट ले लेते हैं कि मान लीजिए कि गाड़ी आने को है। क्या है? गाड़ी आने को है, या फिर गाड़ी आने वाली है, या फिर गाड़ी आने वाली है। तो इन दोनों की अंग्रेजी क्या बनेगी? ये दोनों एक ही सेंटेंस में, जिसको हम कहेंगे द ट्रेन इज टू कम। देखा बच्चों क्या बनेगा इसका अंग्रेजी? द ट्रेन इज टू कम।
देख बहुत ईजी है। ये तो हो गया पॉजिटिव। चलिए इसका इंटीग्रेटिव देख लेते हैं और इंटीग्रेटिव करेंगे, इसका नेगेटिव देख लेते हैं। बच्चों ये है आपके सामने नेगेटिव और इंटीग्रेटिव का स्ट्रक्चर। बस इसके आधार पे आपको बनाना है क्या, इंटीग्रेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को। चलिए देख लेते हैं कोई सेंटेंस। जैसे मान लीजिए कि ले लूँ क्या कि मैं नहीं जाने को हूँ, क्या कह दें कि मैं नहीं जाने को हूँ, ठीक है, या फिर जाने वाला हूँ, जाने को हूँ, ठीक है। और कह दें कि सीता नहीं पढ़ने वाली, ठीक है, नहीं पढ़ने वाली है, ठीक है। और कह दें कि तुम नहीं दौड़ने को हो, तुम नहीं दौड़ने को हो, ठीक है, या फिर दौड़ने वाले हो। और एक और ले लें क्या चीज़ नेगेटिव इंटीग्रेटिव में कि क्या राम जाने को है, ठीक है। और एक और ले लें कि क्या तुम सोने को हो या फिर सोने वाले हो, ठीक है। चलिए इतना ही बनाते हैं। पहला है कि मैं नहीं जाने को हूँ, क्या क्या कि मैं नहीं जाने को हूँ, तो इसके क्या हो जाएगा, आई एम नॉट, ठीक है, आई एम नॉट, फिर क्या जाने को मतलब कि टू गो, ओके। नेक्स्ट है कि सीता नहीं पढ़ने वाली है, सीता नहीं पढ़ने वाली, इसकी यानी क्या बनेगी, सीता इज नॉट टू रीड, ठीक है। नेक्स्ट है कि तुम नहीं दौड़ने को हो, यानी कि तुम नहीं दौड़ने वाले हो, इसकी क्या बनेगी, यू आर, ठीक है, यू आर नॉट, उसके बाद टू रन, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्या है कि क्या राम जाने को है, क्या हो जाएगा, इज राम टू गो, कि क्या राम जाने को है। नेक्स्ट है कि क्या तुम सोने को हो, आर यू टू स्लीप। देखो बच्चों कितना इजी है ये, बस स्ट्रक्चर आपके सामने, और ये इजीएस्ट से इजीएस्ट चीज़ देखो यहाँ पर है डब्ल्यू वर्ड, यानी कि जो चीज़ें बीच में आए हो। मान लीजिए अगर कहा कि अगर बीच में आया हो तब उसकी किससे बनती है, डब्ल्यू वर्ड पहले से। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि नेक्स्ट है कि क्या नहीं, क्या तो बात में कह रहे हैं कि राम कब जाने वाला है, कह दें कि क्या राम कब जाने वाला है, ठीक है, ओके बच्चों, जाने वाला है। इसकी एज क्या होगी, और ले लेते हैं कि तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या करने वाले हो। और ले लेते हैं कि वे लोग क्यों दौड़ने को हैं, वे लोग क्यों दौड़ने को हैं, ठीक है। देखो 3 लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या है, कि देखो देखो कब, क्या, क्यों, बीच में है। इसकी हम कैसे की बनाएंगे, इस देखो ये क्या है, डब्ल्यू वर्ड है, इसको क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे डब्ल्यू वर्ड में कब, वैन, क्या होगा, वैन इज राम टू गो, ठीक है। नेक्स्ट है कि तुम क्या करने वाले हो, वॉट, क्या हो जाएगा, वॉट आर यू टू डू, वॉट आर यू टू डू, क्या होगा कि तुम क्या करने वाले हो, वॉट आर यू टू डू। नेक्स्ट क्या है कि वे लोग क्यों दौड़ने को हैं, क्या हो जाएगा, वाई आर दे टू रन, वाई आर दे टू रन, वाई आर दे टू रन, क्या मतलब कि वे लोग क्यों दौड़ने को हैं। देखो बच्चों कितना इजी 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 है, ठीक है। ये है प्रेजेंट। अब देख लेते हैं वॉज वेयर, यानी कि क्या चीज़, वॉज या फिर वेयर प्लस
इन्फिनेटिव, ठीक है, का प्रयोग, ठीक है, किस में, ये किस में आ जाएगा, फ्यूचर, ठीक है, ओ सॉरी, ये किस में आएगा, पास्ट टेंस में, ठीक है, ये किस में आएगा, पास्ट टेंस में, ये किस में होगा, पास्ट टेंस में। स्ट्रक्चर देख लीजिए बच्चों, स्ट्रक्चर क्या है कि वॉज या वेयर प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल चल लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किससे काम करेगा। जैसे मैं कह दूं कि मैं पढ़ने को था, यानी कि मैं पढ़ने वाला था, मैं पढ़ने को था, या फिर मैं कह दूं कि मैं पढ़ने वाला था, ठीक है, इन दोनों के क्या बनेगी, क्या बनेगा, सीधी सीधी बात, एक बात है कि आई वॉज टू रीड, ठीक है, आई वॉज टू रीड, आई यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट मान लीजिए, फिर वॉज ए वेयर, उसके बाद टू इन्फिनेटिव, ओके, आई वॉज टू रीड, यहाँ पर सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, बन जाएगा। तो इन दोनों की देखो, अब इसकी भी मैं पढ़ने वाला था, आई वॉज टू रीड, ओके, इसकी भी यही अंग्रेजी बनेगी। देखिए अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि तुम सोने को थे, क्या कहते हैं कि तुम सोने को थे, या फिर तुम सोने वाले थे, या फिर कहते हैं कि तुम सोने वाले थे, ठीक है, दोनों तरह से सेंटेंस बन सकते हैं, मिल सकते हैं आपको। तो इन दोनों की क्या बन जाएगी, यू क्या हो जाएगा, यू वेर टू स्लीप, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, यू वेर टू स्लीप, क्या तुम सोने को थे, सॉरी कि तुम सोने को थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, और इसकी भी अंग्रेजी यही बनेगी, यू वेर टू स्लीप। एक और ले लेते हैं कि राम त्यागपत्र देने को था, ठीक है, क्या कहते हैं कि राम, चलिए राम कह दें, राम पढ़ने को था, ठीक है, राम पढ़ने को था, या फिर राम पढ़ने वाला था, ठीक है, पढ़ने वाला था, तब इसकी क्या बनेगी, राम वॉज, देखो राम वॉज टू रीड, ठीक है, राम वॉज टू रीड, बहुत आसान, राम पढ़ने वाला था, इसकी भी अंग्रेजी यही बनेगी, राम वॉज टू रीड। तो देखा बच्चों, ये है किसे, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब पढ़ेंगे इसी का क्या, नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, ठीक है, चलिए देखते हैं उसको भी। देखो बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि क्या राम खाने को था, क्या कहते हैं कि क्या राम खाने को था, खाने को था, या फिर खाने वाला था, तो इसकी क्या बनेगी, वॉज राम टू इट, क्या हो जाएगा, वॉज राम टू इट, बस इसको क्या करना है कि सब्जेक्ट से पहले लिख देना है, वॉज ये वेयर को। नेक्स्ट एग्जांपल है कि क्या मैं पढ़ने को था, कि क्या मैं पढ़ने को था, ठीक है, इसकी क्या बनेगी, वॉज आई टू रीड। देखो बच्चों कितना इजी 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 सेंटेंस है, ठीक है, कि क्या मैं पढ़ने को था, वॉज आई टू रीड, ठीक है, इसको मत भूलिएगा, वॉज आई टू रीड। एक और ले लेते हैं कि क्या वे पटना जाने को थे, ठीक है, इसकी क्या बन जाएगी, वेयर दे टू गो टू पटना, क्या हो जाएगा, वेयर दे टू गो टू पटना, वेयर दे टू गो टू पटना, क्या वे पटना जाने को थे। देखिए ये हो गए पहले वो सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव में वही सेंटेंस जो कि क्या से, क्यों से, ये सब शुरू होते हैं, यानी कि WH वर्ड पहले हो। अगर वही ये WH वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में हो तो उसकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस ही ले लूँ कि कह दूँ कि क्या तुम
नहीं सॉरी, कि तुम क्या करने को थे। ठीक है, मैं कहती हूँ कि तुम क्या करने को थे। ओके, देखिए इसमें क्या है, अंदर है ना। तब देखिए इस तरह के सेंटेंस के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, चलिए जानते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर हो क्या, WH वर्ड। ठीक है, WH वर्ड पहले, उसके बाद क्या होगा, वॉज या फिर वेयर, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट। देखो उसके बाद क्या होगा, अगर इसमें नेगेटिव हो गया तो इसमें नॉट कर देंगे, या फिर 2+V1, यानी कि वही इंटरगेट, वही क्या, इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव। ओके बच्चों, ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें कि WH वर्ड अगर पहले हो तो इसकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। जैसे पहला सेंटेंस क्या है ऊपर, कि तुम क्या करने को थे, तो इसकी चीज़ क्या बन जाएगी, देखिए तुम क्या 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 हो जाएगा, वॉट, तो इसका क्या हो जाएगा, वॉट, उसके बाद वॉज वेयर, वॉट वेयर यू, उसके बाद वॉट वेयर यू टू डू, वॉट वेयर यू टू डू। ठीक है, वॉट वेयर यू टू डू, इसकी क्या बन जाएगी, वॉट वेयर यू टू डू। नेक्स्ट चीज लेते हैं कि क्या, कि राम, मान लीजिए कि राम क्यों, ठीक है, त्याग पत्र देने को था। ठीक है, कुछ इस सेंटेंस में कि क्या, कि राम क्यों त्याग पत्र देने को था, त्याग पत्र देने को था। ठीक है, देने को था। इसके सेंटेंस में की इंग्लिश, इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या बनेगी, इसकी इंग्लिश बन जाएगी, देखिए क्यों यानी कि व्हाट। ठीक है, क्यों मतलब वाई। ठीक है, वाई वाज राम टू रिजाइन। ठीक है, इसकी क्या बनेगी, वाई वाज राम टू रिजाइन, राम क्यों पत्र, त्याग पत्र देने को था। ठीक है, नेक्स्ट और ले लेते हैं कि तुम परीक्षा क्यों नहीं, ठीक है, क्यों नहीं देने को थे। ठीक है, देने को थे। तब इसकी नीचे क्या बनेगी, तब इसकी नीचे बनेगी वाई। देखिए कितना इसमें बताए, वाई वेयर यू नॉट टू। ठीक है, अपीयर एट द एग्जामिनेशन, इसका क्या सेंटेंस बन जाएगा, वाई वेयर यू नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, कि तुम परीक्षा क्यों नहीं देने को थे। ठीक है, या कि तुम कह देंगे कि तुम परीक्षा क्यों नहीं देने वाले थे। ठीक है, जिसके हो जाएगा वाई वेयर यू नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, ये है सेंटेंस। क्या चीज़ था कि क्या पढ़ लिया हम, प्रेजेंट, फिर पास्ट, अब पढ़ेंगे क्या, देखिए प्रेजेंट। ठीक है, अब पढ़े पास्ट, उसके बाद पढ़ेंगे फ्यूचर। ठीक है बच्चों, लगे रहिए। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, चलिए बच्चों अब पढ़ेंगे क्या चीज़, फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस में क्या सब, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, चलिए जानते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया क्या, सब्जेक्ट प्लस शैल बी या फिर विल बी प्लस इन्फिनेटिव। ठीक है, देखो बच्चों ये है इसका स्ट्रक्चर। चलिए इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं ताकि पता चल पाए कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि वह पढ़ने को रहेगा। ठीक है, वह पढ़ने को रहेगा, वह पढ़ने को रहेगा। ठीक है, देखिए बच्चों इसे आप क्या समझ रहे हैं कि मैं पढ़ने को रहूँगा। ठीक है, इसकी क्या बनेगी, ही विल बी टू रीड। ठीक है, क्या होगा इसकी अंग्रेजी, ही विल बी टू रीड। नेक्स्ट लेते हैं कि मैं पढ़ने वाला या फिर पढ़ने जाने को रहूँगा। ठीक है, क्या कहते हैं कि मैं पढ़ने को नहीं रहूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, क्या चीज़, कि रीता
रीता गाने वाली रहेगी। क्या कहते हैं? रीता गाने वाली रहेगी। देखिए गाने वाली रहेगी मतलब कि भविष्य में एक चीज़ें कही जा रही है कि गाने वाली रहेगी, तो इसकी क्या अंग्रेजी होगी? रीता क्या हो जाएगा? रीता विल बी, रीता विल बी क्या? टू सिंग, विल बी टू सिंग। ठीक है, सिंग क्या हो जाएगा? रीता विल बी टू सिंग, रीता गाने वाली रहेगी। नेक्स्ट ले लेते हैं क्या चीज़ कि तुम क्या मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं कि आप खाने वाले रहेंगे। क्या कहते हैं? कि आप खाने वाले रहेंगे। ठीक है, इसकी क्या होगी? यू क्या होगा कि यू विल, आप खाने वाले रहेंगे, यू विल बी टू इट। क्या होगा? यू विल बी टू इट, आप खाने वाले रहेंगे। एक और ले लेते हैं इसमें कि क्या कहते हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या चीज़ कि मैं जाने वाला, मैं जाने वाला, ठीक है, मैं जाने वाला रहूँगा, रहूँगा। ठीक है, देखो जाने वाला रहूँगा मतलब कि जाने को रहूँगा। ठीक है, या फिर कह दें कि जाने को मतलब कि फॉर द फ्यूचर। ठीक है, कि जाने को रहूँगा। इसके क्या बना देंगे हम? ये कहेंगे कि आई शैल बी टू गो। क्या कह देंगे? आई शैल बी टू गो, मैं जाने को रहूँगा या फिर मैं जाने वाला रहूँगा। ये हो गया क्या? पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ओके बच्चों, तो बच्चों नेगेटिव सेंटेंस का ये है पहला सेंटेंस। तो बच्चों ये है नेगेटिव सेंटेंस और इसको देखिए, बनाइए, कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं, देखते हैं कि इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। जैसे पहला है कि मैं नहीं पढ़ने को रहूँगा। ठीक है, इन फ्यूचर मैं नहीं पढ़ने को रहूँगा। इसकी क्या बनेगी? आई शैल नॉट बी टू रीड। ठीक है, ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, बस आपको स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वे नहीं जाने को रहेगी, वे नहीं जाने को रहेगी। इसकी क्या बनेगी? कि वे नहीं जाने को रहेगी, दे विल नॉट टू गो। ओके बच्चों, और यहाँ पर हो जाएगा मैं नहीं आने को रहूँगा, आई सेल नॉट टू कम। ओके, नेक्स्ट है कि वे दिल्ली नहीं जाने वाले रहेंगे, वे दिल्ली नहीं जाने वाले रहेंगे। इसके क्या बन जाएगी? कि दे विल नॉट बी टू गो टू दिल्ली। ठीक है, दे विल नॉट बी टू गो टू दिल्ली, वे दिल्ली नहीं जाने को रहेंगी। तो बच्चों यह सेंटेंस क्या है? नेगेटिव। ओके, अब क्या बनाएंगे? इसका इंटरगेटिव। ओके बच्चों, देखिए बच्चों ये है इंटरगेटिव सेंटेंस और इसको किस तरह बनाते हैं चलिए जानते हैं। देखिए सेंटेंस क्या लिखा है कि क्या राम जाने को रहेगा, क्या राम जाने को रहेगा। इसकी क्या अंग्रेजी बनेगी? विल राम बी टू गो, विल राम बी टू गो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि क्या तुम शादी करने वाले रहोगे, क्या तुम शादी करने वाले रहेंगे, वैसे रहोगे यहाँ पर होगा। ठीक है, क्या तुम शादी करने वाले रहोगे, तो इसकी क्या है? विल यू बी टू मैरी, विल यू बी टू मी मैरी। नेक्स्ट क्या है कि क्या तुम क्या करने वाले रहोगे, कि तुम क्या करने वाले रहोगे। इसका हो जाएगा वॉट विल यू बी टू डू, क्या होगा? व्हाट विल यू बी टू डू। नेक्स्ट क्या है कि कि राम क्यों नहीं विद्यालय जाने को रहेगा, क्या है? कि राम क्यों नहीं विद्यालय जाने को रहेगा। इसकी क्या अंग्रेजी बन जाएगी? वाई विल राम नॉट बी टू गो टू स्कूल। ओके बच्चों, देखो कितना ईजी है।
वाई विल राम नॉट बी टू गो टू स्कूल, दैट्स इजी। देखो बच्चों, ये रहा क्या चीज़, प्रेजेंट, फिर पास्ट, उसके बाद क्या रहा, फ्यूचर। ठीक है, इन तीनों ही टेंसों में हमने इसको जाना। तो बच्चा ये रहा सेंटेंस। हमने इसमें किसका इस्तेमाल सीखा, वर्ब टू बी का। ठीक है, वर्ब टू बी का इस्तेमाल देखा। ये बच्चों ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब। तो बच्चों इसमें हमने क्या पढ़ा, यूज़ ऑफ इंफिनिटिव विद वर्ब टू बी। ठीक है, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं सबको सीखा। अगर बच्चों आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इस तरह की वीडियो और भी देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जरूर जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ करना ये है कि आपको सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाला नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे देख सके। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई धमाकेदार एक नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।